झारखंड विद्युत कर्मी संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुधांशु पांडे हमारे साथ आज के इस वीडियो में हैं। सुधांशु पांडे जी के साथ में हमारी बातचीत जो है पिछले वीडियो में भी हुई थी, वो वीडियो आप लोगों ने देखा होगा कि जो पावर सब स्टेशन होता है विद्युत विभाग का, वो पावर सब स्टेशन में हमने उस वीडियो में दिखाया था कि इन्होंने मांग की थी कि पावर सब स्टेशन में पर्याप्त मात्रा में साफ़ सफाई नहीं होने की वजह से जहरीले जीव जंतु जो है वहाँ भ्रमण कर रहे हैं। अब ऐसे में जो विद्युत कर्मी संघ के वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष है सुधांशु पांडे जी, और इसको लेके हमेशा जो है ये सक्रिय रहते हैं कि इनके जो कर्मी है सुरक्षित रहें, किसी भी हालात में, किसी भी परिस्थिति में, कहीं भी सरकार या फिर विभाग जो कार्य ले रहा है उसमें कहीं ना कहीं ये अपनी सहभागिता दिखाते हैं कि उनको सहयोग और सहायता प्राप्त हो। आपने मुद्दा उठाया था कि जो पीएस है पावर सब स्टेशन, उसमें जो कर्मी काम कर रहे हैं, मानव दिवस कर्मी जो काम कर रहे हैं, वो सुरक्षित नहीं है। पेड़ पौधे आसपास बढ़ गए हैं, जंगल झाड़ बढ़ गया है, जो जहरीले जीव जंतु है वो आना जाना कर रहे हैं। अभी आप बता रहे हैं, आज के इस वीडियो में आप बता रहे हैं कि नहीं, वहाँ पर जो है जो पावर को सप्लाई करने के लिए जो कर्मी रखे गए हैं उन्हीं को अब साफ सफाई करवाया जा रहा है। क्या पूरा मामला है सुधांशु जी? देखिए, अभी पिछले बार भी हमने बताया था कि इस तरह से पूर्व से भी लोग कुछ जगहों पे किया जा रहा है और इसका मैं घोर विरोध करता हूं, क्योंकि वो कर्मी का काम है ऑपरेशन, जो कि ऑपरेशन करना, जो आपका ब्रेकर वगैरह है, ठीक है, उसमें कुछ खराबी है तो वो ठीक करेंगे, ना कि अब घास कटाई वो करेंगे। अच्छा। आखिर उसका फंड मिलता है तो फंड जाता कहाँ है? हमने पिछले बार भी बताया था। हमने अभी कुछ जगहों पे पता किया, फंड मिला हुआ है, फंड मिला हुआ है, और नहीं भी अगर फंड जहाँ है वहाँ देने की भी बात हो रही है कि ठीक है, वहाँ से रिक्वेशन आएगा तो हम उसको दे देंगे। कौन कौन से जिलों में सुधांशु जी, मतलब कि सरकार की ओर से ये फंड है कि जो पावर सब स्टेशन है उसमें साफ सफाई कराने के लिए इतना फंड खर्च कर सकते हैं? अभी धनबाद में है, दुमका में है, अन्य और भी जगहों पे है, हमारे मेदिनीनगर भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, अन्य जगहों पर भी उसका दिया गया है, लेकिन उसका सही यूटिलाइजेशन नहीं किया जा रहा है, जिससे आज की डेट में हमारे मानव दिवस कर्मियों को सफाई पे लगा दिया गया है। अच्छा। और जबरन लगाया गया है। जबरन कैसे लगाया गया? पदाधिकारी जबरदस्ती दबाव दे करके उसको करवा रहे हैं। अच्छा। वो कहते हैं कि मैंडेज का मतलब है कि वो बंधुआ मजदूर उनका हो गया। मैंडेज? हाँ, वो हमको उदाहरण दे रहे हैं कि मेरा बंधुआ मजदूर है। अच्छा। जैसा कुछ पदाधिकारी से मेरी कल बातचीत हुई थी। आरोप लगा रहे हैं आप जी, बहुत बड़ा कि बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इस तरह का उन्होंने कल मुझे बताया। मैंने जब इस मुद्दे को उनके से बातचीत की इस मुद्दे पे कि आखिर जब सीएमडी साहब को मैंने सारा वीडियो फोटोज़ भेजा कि देखिए ये आपके पीएसएस का ये हाल है, तो वो देख करके अपने सारे पदाधिकारियों से को आदेश दिया उन्होंने कि आप अविलंब इसका सफाई करा करके और हमें सूचित करें। कुछ ऐसे पदाधिकारी हैं, जैसे साहिबगंज में एक हैं हमारे जेई साहब हैं, चंदन कुमार जी, वो अपने पीएसएस ग्रुप में वो लिख करके भी डाले कि जितने भी मानव दिवस कर्मी हैं उस सब स्टेशन में लाइनमैन है, सब लोग सफाई करेंगे। आखिर वो सफाई करेंगे तो लाइन मेंटेनेंस कौन करेगा? अच्छा। अगर कहीं वो अगर फिर यार्ड में लग जाते हैं सफाई करने में, कोई लाइन फॉल्ट होता है, वहाँ देखने वाला कौन है कंट्रोल रूम में? ये है। और वो उन्होंने साफ कहा, वो मेरे पास प्रूफ भी है, स्क्रीनशॉट मेरे पास आ चुका है। वो जब बोले मैसेज इस तरह का लिखे, उसके बाद वो लिखते हैं कि आप हमें सफाई करके फ़ोटो भेजिए, हमें सीएमडी साहब को भेजना है। अच्छा, ठीक है, तो ये चीज़ तो गलत है। ये चीज़ किनको भेजा गया? जो पीएस में कार्य कर रहे हैं जो कर्मी है उनको जी भेजा जी गया? जी, उनको भेजा गया। वो ग्रुप है। अच्छा। हर एक एरिया का, हर एक सर्कल, हर एक डिवीजन में ग्रुप बना हुआ है। उस ग्रुप में लोगों को भेजा गया और भेज करके उन्हें सफाई के लिए बोला गया। और जो लड़के नहीं करने का इच्छुक हैं उन्हें भी जबरन लगाया जा रहा है, नहीं तो बोला जा रहा है आपको काम से हटा देंगे। मतलब धमकी से काम कराया जा रहा है, धमकी देकर। जी, ये पुराना अंग्रेज वाला कानून फिर से जो कुछ पदाधिकारी हैं वो लागू कर रहे हैं। और कहीं कहीं ऐसा भी अभी तक हुआ है कि 15 अगस्त का सफाई के लिए कुछ जगहों पे जो हमारे मानव दिवस कर्मी हैं उनसे 2600 रुपया दिलवाया गया है। सफाई जो कराए वो अपने पॉकेट से पैसा दिया। अब उनको आप जो सैलरी 8,000 10,000 देते हैं उसमें 26,000 रुपया वो मजदूर से सफाई कराए, तो उसका ही पैसा वो खुद बेयर कर रहे हैं। आखिर जेईएसडीओ इसका क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या दिक्कत है?
जिनको 80-80 हज़ार रुपये 1-1 लाख रुपया मिलता है वो क्यों नहीं देना चाहते हैं? जिनको 10,000, सबसे बड़ा दिल तो उनका है ना कि 10,000 कमाने के बाद भी वो दे दे रहे हैं। आखिर पदाधिकारी क्यों नहीं दे रहे हैं? इसका फंड आता है, किसी को देना भी नहीं है, इसका फंड आता है, फंड से वो दें। कितने तक का फंड रहता है सुधांशु? देखिए फंड उसमें कोई लिमिट नहीं है, जो जैसा वर्क वैसा फंड, किसी चीज़ का लिमिट नहीं होता, एस्टिमेट बनता है, सारा चीज़ जाता है, जो डिमांड होता है वो डिमांड पूरा किया जाता है। और अभी कुछ ऐसे पदाधिकारी हैं, आज के 2-3 दिन पहले हमने छतरपुर स्कूटिव साहब से बात की, राजेश कुमार साहब से। कैसे बात की आपने? व्हाट्सएप? मैंने कॉल से बात किया, ठीक है, और मैंने उनसे बोला कि आप ये बताइए आपके पीएसएस में इतनी गंदगी है, आप क्यों नहीं सफाई करा रहे? आप सिर्फ ऑफिस में बैठते हैं, अपने कभी भी विजिट नहीं करते हैं कोई भी पीएसएस या कहीं भी आप जाते नहीं है फील्ड में, आखिर क्या आपको दिक्कत है? अगर जो लड़के आज वहाँ पे हैं उस जगह पे अगर आपका बच्चा रहता तो आप क्या करते हैं? तो वो हमको एक जवाब देते हैं, हम सोने का महल बनवा देते हैं। क्या बनवा देंगे? सोने का महल। सोने का महल बनवा देते हैं? सोने का महल बनवा देते हैं। अच्छा, मतलब वो हमको उल्टा जवाब दे रहे हैं। जबकि मैं उनके भलाई की बात कर रहा हूँ। मेरे पास वहाँ का फोटो भी ये भी है कि सांप निकला हुआ है, बहुत जहरीला, फनिक सांप जिसको बोलते हैं, दुधा फनिक। अच्छा, हम लोग के यहाँ बोला जाता है दुधिया फनिक सांप है। कौन सा सब स्टेशन है? वो बैराव पीएसएस है, जपला। जपला। हाँ, मेदिनीनगर एरिया बोर्ड है, उस जगह पे है। और वहाँ का इतना गंदगी, वहाँ 4 दीवारी भी गिरा हुआ है, छत चू रहा है, बहुत ही बदतर स्थिति है। आपका लेस्लीगंज भी है, वहाँ भी छत चू रहा है। हमने सभी लोगों को ये बोला, आखिर जब सरकार इसका फंड दे रही है, हमारे बोर्ड से इसका फंड जा रहा है, तो जो एरिया बोर्ड के लोग हैं उनको ये इस पे वर्क करने में क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? लैटरिंग भी अगर कर्मचारियों को करने जाना है, 12 बजे रात में भी जाना, तो वो जाएंगे बाहर खेत में। बहुत से ऐसे पीएसएस हैं वहाँ लैटरिंग तक की व्यवस्था नहीं है। नहीं है। देखिए, सुधांशु पांडे जी ने बहुत ही गंभीर विषय और मामला जो है उजागर करने का काम किया है। देखिए, सरकारी नौकरी वो किस कीमत पर? देखिए, सरकार जो है अब सरकारी नौकरी जो है कॉन्ट्रैक्ट लेवल पर दे रही है। समझिए कि जिस तरीके से लोग अपने जान को जोखिम में डाल करके वो किस कीमत पर काम करते हैं, इस उम्मीद में काम करते हैं कि एक दिन आने वाले भविष्य में हो सकता है कि हमारा कुछ कायाकल्प हो जाए, हमारा सरकारी परमानेंट हो जाए, इस उम्मीद में जो है लोग कॉन्ट्रैक्ट में काम करते हैं। बिल्कुल। और ये जो सफाई अभियान जो शुरू हुआ हमारे चेयरमैन साहब के आदेशानुसार, उस पहल से जो सफाई अभियान चालू हुआ, तो जो लड़के लोग से करवाया जा रहा है जिस एरिया में, मैं वहाँ के कुछ वहाँ प्रबंधक साहब से ही बातचीत किया, उन्होंने इसका घोर विरोध भी किया कि नहीं, वो लड़के नहीं करेंगे, हमने उन्हें ऑपरेशन के लिए रखा है, वो कंट्रोल रूम देखेंगे, थोड़ी बहुत झाड़ियाँ 1-2 अगर है तो उसको सफाई कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। हमने डाल्टन जैसी साहब से भी बात किया मेदिनीनगर एरिया बोर्ड में, वो भी बोले नहीं, इसका सफाई हम लोग कराएंगे और हम लोग किसी भी मजदूर को पकड़ के करवाएंगे, वो लड़के वहाँ जो रखे गए उनसे हम नहीं कराएंगे। बहुत अच्छा लगा कि कुछ पदाधिकारी इस पे हैं, लेकिन कुछ पदाधिकारी तो मतलब बोल रहे हैं खुलेआम कि हम सोने का महल बनवा देंगे, कुछ बोल रहे हैं कि इसमें इंटरफेयर मत कीजिए, वो मेरे बंधुआ मजदूर है। मैंडेज मतलब बंधुआ मजदूर, हम जो चाहें वो कराएंगे। कल के क्या बोलेंगे मेरे घर पे आके झाड़ू मार दो, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। बहुत ही गलत बात है। बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। देखिए, मैंने यही बात कहा ना कि किस कीमत पर सरकारी नौकरी, बहुत अच्छा मुद्दा जो है। देखिए, एक तरीके से अच्छा, देखिए आपका जो संघ है, जो विद्युत मानव दिवस कर्मी विद्युत संघ आप लोगों ने गठन किया है, आप लोग लगातार मांग करते हैं सरकार से एक बेहतर से बेहतर जो है, जो हमारे मानव कर्मी हैं उनको सुविधा उपलब्ध हो, प्रोवाइड हो। लेकिन ऐसे में आप लोग जब सरकार से लड़ते हैं तो क्या क्या आप लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? देखिए, क्योंकि देखिए सरकार के अगेंस्ट बोलना, ऊर्जा विभाग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास में ही है अभी वर्तमान में, अब ऐसे में सरकार के अगेंस्ट बोलना पड़ता है, तो चीज़ें आपके अनुकूल होती है या नहीं होती है कभी? देखिए, अनुकूल तो आज तक हमने कभी भी सरकार के विरुद्ध कभी कोई आवाज़ नहीं उठाया है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री साहब हैं उन तक सही चीज़ नहीं पहुंच पाती है। अगर वो इतने अच्छे इंसान हैं, इतने सभ्य इंसान हैं कि अगर माननीय मुख्यमंत्री साहब के पास हमारी अगर जो मांगे हैं, अगर एक बार उनके साथ बैठ करके अगर हम लोग भी चाहें कि रख दें और वो उनको मतलब सही तरीके से समझाया जाए, तो मैं ये पूर्ण विश्वास से आपको बता रहा हूँ कि हम लोग की मांगे पूरी हो जाएगी, एकदम 100% होगी। क्योंकि ऐसा कोई भी इंसान नहीं चाहेगा कि मेरा जो विभाग है, जो उनके माननीय मुख्यमंत्री साहब के पास है, उसमें कोई कठिनाइयाँ उत्पन्न हो।
क्योंकि अन्य विभागों में जिसके माननीय मंत्री साहब लोग हैं अपने अपने सब विभागों में कार्य कर रहे हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी क्यों चाहेंगे कि हमारा विभाग का ये हो। देखिए अच्छी बात है। देखिए अभी आज मैं आपको बता दूं कि नगड़ी का आंदोलन भी हल चला और रोपा रोपो आंदोलन भी चल रहा है, और वहाँ के किसान भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने गए थे। नेमरा से जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वापस आए अपने रांची वाले आवास पर, तो तड़के सुबह ही वहाँ के जो किसान थे वो परमिशन लेने पहुँचे थे कि हम अपने खेतों में जो है रोपा रोपना चाहते हैं, और हमारा ये साल का कार्यक्रम होता है तो हम लोग मानसून में करते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कहीं ना कहीं एक बिजी शेड्यूल था और सुबह सुबह ही वापस लौटे थे मुख्यमंत्री, इसलिए किसानों को कहा गया आप लोगों से मुलाकात कराई जाएगी और आज हल चलने वाला। तो सभी लोगों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कहीं ना कहीं आश है कि अगर बातें उन तक पहुँचे, जो संबंधित पदाधिकारी हैं वो अपने तक ही बातें रख लेते हैं। बिल्कुल ये सही बात है, क्योंकि वरीय पदाधिकारी कभी नहीं चाहेंगे कि जो नीचे लोग हैं उनका भला हो, और ये सरकार भी कभी नहीं चाहेगी कि हम जितने हमारे इस राज्य के कर्मी हैं उनका बुरा हो। ये सरकार चाहती है कि सभी का भला हम करें, और हमें पूर्ण विश्वास भी है कि अगर सही बात उन तक रखी जाए तो वो जरूर काम होगा। और कुछ देखिए इसमें एक चीज़ और भी, हमारे कुछ अन्य यूनियन के लोग जो हैं, एक दो लोग जिनसे इस विभाग में कार्य नहीं कर रहे हैं, उसके बाद भी यूनियन बना करके लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। बोर्ड में जाकर उसका लोग सौदेबाजी करते हैं। मैं इसका घोर विरोध करता हूँ। मैं इस विभाग में कार्यरत हूँ, मैंने पूर्व में भी काम किया है। जो लोग नहीं कार्यरत हैं, कृपया मैं आपके चैनल के माध्यम से उन्हें भी इस बात का मैसेज देना चाहूँगा कि वो इस मामले में इंटरफेयर ना करें। हम लोग जो कार्यरत कर्मी हैं, जिनको इस दर्द का हमें पता है, वो हम आगे बढ़ कर के खुद अपना लड़ाई खुद लड़ेंगे। इसमें हस्तक्षेप करने की उन्हें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस विभाग का खुद ही यूनियन है, और ये हम लोग खुद इस लड़ाई को लड़ करके और आगे तक जाके अपना सफलता हासिल करेंगे। लेकिन जो हम लोग कभी लड़ाई लड़ते हैं, जो दूसरे यूनियन के लोग आकर के हस्तक्षेप करते हैं, हमारे इस मांग को बिगाड़ने का काम करते हैं, वो सावधान हो जाइए। अब कोई भी मानव दिवस कर्मी सोया हुआ नहीं है, सब लोग जग गया है। अगर आप किसी भी तरह का कोई भी करेंगे विवाद, फिर आगे चल के आपको दिक्कत होगा। और मैं अपने विभाग से भी इस मांग को रखता हूँ कि जो इस विभाग में कार्यरत नहीं है उनकी बातों को न सुना जाए, उसे अनदेखा किया जाए, क्योंकि जो कार्य कर रहा है उसको दर्द पता है ना, जो कार्य नहीं करेगा उसको दर्द क्या पता है। हम भी ड्यूटी किए हैं, हम भी पहाड़ पे सो के आए हैं। हम जहाँ जिस जगह पे कार्य करते थे वो ज़मीन से 20 फीट ऊपर हाइट पे पहाड़ पे बना हुआ था पीएसएस था, मैं उसमें भी कार्य किया हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन जिसको दर्द ही नहीं पता है वो क्या जानेगा क्या होता है। नीचे से उठ करके ऊपर गया हुआ इंसान, देखिए पहले ये खुद पीएसएस में कार्यरत थे और वहाँ पर सुधांशु पांडे जी ने कार्य किया है, और इनका एक्सपीरियंस देखिए आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं कि जो जहाँ रहता है उसे ही पता रहता है कि किस प्रकार से किस कठिनाइयों में कार्य किया जाता है। आज आवाज़ उठा रहे हैं, मानव दिवस कर्मी के प्रदेश अध्यक्ष है झारखंड में, और लगातार आवाज़ उठाते हैं। तो आज के इस वीडियो में क्या संदेश रहेगा आपका सरकार को, कि सरकार जो है जो पीएस में जो कार्यरत कर्मी हैं उनके लिए क्या कुछ मतलब कि ऊपर से आदेश चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि कोर्ट ने भी आदेश दे रखा है कि समान काम समान वेतन लागू कर दिया जाए, और अपने ऊर्जा विभाग में माननीय मुख्यमंत्री साहब से मैं चाहूँगा कि जल्द से जल्द नियुक्ति जो भी रिक्त पद है उसे फुलफिल किया जाए। ये ठेकेदारों के हाथों में दे करके अपने विभाग का जो है क्या उसको बोलना चाहेंगे हम लोग कि बंटवारा ना करें। ये वही अंग्रेज वाला राज हो जा रहा है, जैसे अंग्रेज राज करता था और काम करने वाला कोई और, राज करने वाला कोई और, वही हाल था। हम लोग बंधुआ मजदूर बन गए थे, आज भी वही हाल है। ठेकेदार हम लोग का शोषण कर रहा है। ठेकेदारी प्रथा को इस विभाग से दूर फेंका जाए। आप जो ठेकेदार को जितना पैसा देते हैं, हम उतना ही पैसे का वैकेंसी निकाल करके वही रेट में, हमको उससे ज़्यादा मत कीजिए, लेकिन समायोजन कर दीजिए। अगर आप ठेकेदार को 20,000 रुपये पर मंथ एक आदमी पे दे रहे हैं, आप 20,000 रुपया ही सैलरी दीजिए, लेकिन अस्थाई नियुक्ति कर लीजिए। अस्थाई नियुक्ति से बहुत सारा आपका लाभ होगा। आप आज की डेट में फील्ड में हमने और भी चीज़ देखा है कि आपने जितना सरकार ने फ्रेंचाइजी लागू किया है, जितना कॉन्ट्रैक्ट प्रथा लागू किया है, सब जगह उससे विभाग का नुकसान हो रहा है। और ये ठेकेदारी प्रथा सरकार का कोई फ़ायदा नहीं है, नुकसान ही है। क्योंकि हमने पूर्व में भी बताया था कि
जो हम लोग का वेतन बनता है उसमें से, उस टोटल वेतन में से 30% ठेकेदार के हाथ में चला जाता है। 10% कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट, EPF, ESI सारा चीज़ कट करके जो 70% होता है, 70% हम लोग के खाई में आता है। उसमें भी एक आदमी की जगह 4 आदमी रख करके बंटवारा किया जाता है, 4 आदमी से काम लिया जाता है। सैंक्शन पोस्ट नहीं बढ़ाया जा रहा है। सैंक्शन पोस्ट अगर बढ़ेगा तो 26 तो आज देने का बात है, तो 26 जो आज देने का बात है वेतन, तो कम से कम वो तो एक सैलरी फिक्स हो जाएगी। आप जितना दे रहे हैं उतना ही दीजिए, लेकिन अस्थाई नियुक्ति कर दीजिए। और अस्थाई नियुक्ति से विभाग का भी लाभ है, सरकार का भी लाभ है, हानि कहीं नहीं है। मैं सभी अपने माननीय मुख्यमंत्री साहब, सरकार से एवं अपने वरीय पदाधिकारी साहब से मांग करता हूं कि अपने इस विभाग में जितना भी रिक्त पद है उसे अविलंब फुलफिल किया जाए, और जो मानव दिवस कर्मी पूर्व से कार्य करते आ रहे हैं उनका डायरेक्ट समायोजन किया जाए, क्योंकि इसमें फ़ायदा ही है, नुकसान नहीं है। क्योंकि वो एक्सपीरियंस होल्डर हो चुके हैं। आप एग्जाम में भी लीजिएगा तो वही सवाल पूछिएगा जो आज हम कार्य कर रहे हैं उसी के बारे में पूछिएगा। तो इससे अच्छा है डायरेक्ट समायोजन करके और इसको सभी लोगों को एक अस्थायी नियुक्ति कर दिया जाए। तो बिल्कुल देखिए, लगातार हम सभी ग्लोबल मीडिया अपडेट की टीम जो है विद्युत विभाग से संबंधित मामला जो है हमारे सहयोगी सुधांशु पांडे जी के माध्यम से जो है आप लोगों तक लेकर के आते हैं। सरकार जो है पुलिस सब स्टेशन में काम करने वाले जो कर्मी हैं उनके ऊपर थोड़ा अगर ध्यान दे तो निश्चित तौर पे वहाँ जो कर्मी काम करने वाले वो सुरक्षित रह सकते हैं। अपने सहयोगी के साथ ग्लोबल मीडिया अपडेट, रांची।